किसी सियासतदान को जो है ना वो हीरो नहीं बनने देंगे। उस कौम के हीरो जो है ना, उनके ट्रकों के पीछे फोटो जो है ना वो अयूब खान ही लगेगी। जी अरशद साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, जो चोई साहब ने बात की है ना, मैं काफी जगहों पे ना थोड़ा सा इख्तलाफ कर जाता हूँ, और इख्तलाफ ही इस्लाह की बुनियाद होती है। लेकिन इस जगह पर जो चोई साहब ने बात की ना, 100% मैं मुत्तफिक हूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो सूरत हाल बनी हुई है ना, इसके अंदर जो कुछ कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा, प्लस आपने वॉरियर्स अपने इकट्ठे नहीं किए। मैं जो अमेरिका का मिलिट्री टीवी है ना, इसको बड़े गौर से देखता हूँ। अपने डिफेंस बजट का 30% वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाते हैं, दुनिया के अंदर तशहीर पर लगाते हैं, अपनी इंटेलिजेंस पर लगाते हैं, अपनी डिफेंस को बतौर बिजनेस भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओबे करते हैं, ऑर्डर्स को ओबे करते हैं। यानी कि ये सब सिविलियन सेक्टर का है। जो आर्मी इंस्टॉलेशंस और दीगर चीजें हैं ना, वो अपनी जगह पे हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बहुत खतरनाक है ये। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो कुछ इस पाकिस्तान के लिए किया है, पूरी 70-75 साल की तारीख में अगर तमाम तरक्याती काम देखे जाएं तो 70-80% प्लस जो है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मरहूने मिन्नत है। लेकिन कुछ भी नहीं। इस वक्त में आप देख लें, मैंने स्टार्टिंग में एक बात की थी कि इमरान खान साल बाद आता है, 6 महीने बाद आता है, 2 महीने बाद आता है, 5 साल बाद आता है। अल्लाह करे अगर ये जिंदा आता है तो उसने कहना है कि मैं 6x4 के कमरे में था, ये झूठी तस्वीरें दिखाई दी, मेरे पर जो जुल्म हुआ है दुनिया याद रखेगी, मेरे साथ ये किया वो किया। क्या कर लोगे आप? अगला आके पूरी कौम के मुंह पे थूकेगा और आप क्या कर लोगे? तो ये जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रहमदिली है, ये जो हुकूमत की पॉलिसी है, भाईजान आप मुल्क बचाने के लिए आए हो, अपने आप को दफनाने के लिए नहीं आए। इस बात को जहन में रखो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो थे कि जिन्होंने 2 दफा आर्मी चीफ से कहा कि या बाहर का रास्ता है और या फिर ये रास्ता है, कि मेरी बात मानो, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मेरे अहकामात पे अमल करना होगा। तुम मिलिट्री जो अपना डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी के एक ऑफिसर हो, इसके ज्यादा तुम कुछ भी नहीं हो, तुम आर्मी चीफ हो बस। एक से इस्तीफा लिया, दूसरे को डिसमिस किया, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के क्रेडिट में जाते हैं, तभी रिजल्ट्स आते हैं। यहां पर तो हालात कुछ और है। तो जो एग्जैक्टली आपका सवाल है ना, 2013 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए थे तो चोई साहब जो बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा डिफरेंट जाविये पे देखें कि मुल्क का अक्सरियती इलाका यानी कि 60-70% एरिया वो था जहां पर पाकिस्तान का परचम लहराना अपने मौत का दावत देने के बराबर था। वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, बलोचिस्तान पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकता था। लेकिन 2015 वो था कि वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में था कि जहां पे 23 मार्च और 14 अगस्त की रैलियां पूरी रात निकली, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गए और पहाड़ों तक गए। जितने अरशद साहब ये तसलसल कैसे चलेगा? तसलसल संदेला साहब ने बड़ी उस सूरत में कि संदेला साहब ने बड़ी अहम बात की है कि मोदी तीसरी दफा वजीर आजम बना और उसने मतलब इस तसलसल के जरिए जो है वो इंडिया इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है। तो हम 5 साल मेहनत करते हैं, फिर अगले 3 साल में उसको बर्बाद कर देते हैं, फिर 5 साल उसको फिर उठाते हैं, फिर उसको गिरा देते हैं। तो इस तसलसल को कायम रखने के लिए आपके पास क्या, इसका कौन सा फार्मूला है आपके पास? सर तसलसल तो ये सच कहलवाना चाहती है ना तो मैं कर देता हूँ। 9 मई एक वाकया, ठीक है, साल हो गया। 9 मई को वाकया क्या हुआ कि तमाम मुद्दा जो बाजवा डॉक्ट्राइन का था वो सारा उठा के डाला पीटीआई पे, पीटीआई को फैसिलिटेट किया गुट्टू सुइयू कह के, और सारे जहान के मजलूम खुद बन गए कि अब बचाएंगे और हम किसी को बख्शेंगे नहीं, ये पाकिस्तान का 9/11 हो गया। डॉक्ट्राइन अपनी जगह पे खड़ी हुई है, मजलूम को जो अपना मुजरिम था उसको मजलूम बना दिया और जो मजलूम थे उनको मुजरिम बना दिया। आज सारी पाकिस्तान का बोझ PMLN के ऊपर आ गया और पूछने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। डेली जनाब वो हाफिज साहब के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हाफिज साहब अपनी जगह वहां पे, वो खुद अपनी जगह पे, PMLN सारा बोझ उठा रही है। और अगर आप ये कहें कि हम मेहनत करके कुछ कमा लेंगे तो पॉलिटिक्स भजन वो मियां नवाज शरीफ की है। संदेला साहब सिर्फ एक सवाल, फिर प्रोग्राम आपने क्लोज करना है या चलाना है
मुझे ये बताएं कि कल जिस कैप्टन की शहादत हुई है उसकी 19 जून को शादी थी संधेला साहब, और आज से चंद साल पहले जब इस तरह की खबर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या सोशल मीडिया पे आती थी तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो उसके आंसू निकल पड़ते थे। वो मतलब अफवाज से, वतन पर कुर्बान होने वालों से जो उनकी मोहब्बत थी, जो हमारे दिफा के जामन है। संदेला साहब, वक्त कितना खतरनाक आ गया कि आर्मी चीफ को गाली निकाली जाती है, 7 नौजवान शहीद हो जाते हैं, किसी शहीद का जो बेटा अभी वो माँ की कोख में होता है या 6 दिन बाद किसी की शादी होने वाली होती है, तो ये किधर को मतलब जो है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कोई जो तकरीम थी, जो तरीम थी, या जो एक वो लाइन शायद वो टूट गई है, लाइन ब्रेक हो गई है संदेला साहब। ये कितना खतरनाक एलिमेंट है। मैं आपको बताऊं, अब हम क्योंकि क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात में कर देता हूं। मुझे पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। करें, खुल के करें सर। एक बड़ी तादाद में हमें एक लोग देख रहे हैं, हम लोग शायद कोई मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या हम लोग किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में जब कोई तलख बात की जाती है तो वो भी जिसे कहते हैं ना कि आप उसको नसीहत के लिए की जाती है, समझाने के लिए की जाती है, बेहतरी के लिए की जाती है। 9 मई का वाकये का जिक्र किया अरशद परवेज साहब ने। मुझे एक बात बताया, 9 मई के वाकये को मैं हज पर था, सॉरी उस उम्रा पर था मैं, जब ये मुझे वहां पर पता लगा कि ये कुछ हो गया, इमरान खान के लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब नमाज के दरमियान में मोबाइल खोला, खाना आप मस्जिद नबी में बैठे, बल्कि मस्जिद नबी में भी, और लेकिन जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन मैं हरम शरीफ में था, मैं देख रहा था, दिल दुखी था, दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह मेहरबानी करे। पाकिस्तान उसके बाद में आ गया, पाकिस्तान में आया तो फिर पाकिस्तान में आकर जो मैंने हालात देखे, मैं मुख्तलिफ टीवी स्टेशनों में गया, मुख्तलिफ सियासतदानों से मिला, पुलिस वालों से मिला। आप बिलीव करें कि लोग अपना नाम निकलवाने के लिए हारून साहब 9 मई के वाकयात में से 25-25, 30-30 लाख रुपया देने को तैयार थे कि हमारे बच्चे का नाम निकलवा दें, हमारा तो पूरा कारोबार तबाह हो जाएगा। इतना डर और खौफ था कि रियासत ने जब डराना चाहा, जब उसको करना चाहा तो उन्होंने कर लिया। जब रीट कायम की रियासत ने ना, जब रीट कायम की, हाँ, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि 25-30 लाख रुपया देने को तैयार हैं कि हमारा नाम निकलवा दें, हमारे बच्चे का नाम निकलवा दें, कि वो उसका नाम निकल जाए। जो इस वक्त लोग उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले 5-5 साल, 14-14, मतलब एक डर और खौफ था कि 16-14 साल सजा है 9 मई वाले मुजरिमों को। और उसके साथ साथ आपके खानदान पर, अपने फैमिली पर, आपके बिजनेस पर एक धब्बा लगने वाला है कि आप लोगों का खानदान में से वो बच्चा है या आपका खानदान वो है जिन्होंने 9 मई वाले दिन अपनी अफवाज के हमला किया, GHQ पर हमला किया, जना हाउस पर हमला किया। ये हमेशा के लिए धब्बा लग जाएगा। तो उससे नाम निकलवाने के लिए लोग 25-30 लाख रुपया दे रहे थे। और मेरे ख्याल में पता नहीं पुलिस वालों ने कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ियां दिहाड़ियां भी लगाई होंगी, क्योंकि फौजी तो कोई हाथ डाल नहीं रहा था, ना कोई डाल सकता था। लेकिन क्योंकि जाहिर है पुलिस वाले जो होते हैं वो निडर होते हैं, उनको पता होता है कि यार 5-7 दिन की गेम है, उसके बाद तू कौन तो मैं कौन है। तो जो रिट बात करने की बात है ना हारून साहब, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। साबित हुआ है कि 9 मई को ये चाहते थे, इन्होंने कर लिया था, लेकिन उसके बाद ये भी साबित हो रहा है कि ये नहीं करना चाहते तो नहीं हो रहे। इतनी मजबूरी है, रुकावट है, या क्या है सर? अच्छा, जी अच्छा साहब, मैं असल में मौजू बदल जाएगा। हारून साहब का सवाल बहुत तगड़ा है। हमेशा हमारे प्रोग्राम की हुस्न भी यही है कि इख्तलाफ, तो मैं भी 2 फोर्सेस का नाम लेता हूँ। एक का आपने नाम लिया कि जो एक कप्तान शहीद, यानी कि उसकी शादी तय है और उसका मातम जो है वो पूरी कौम कर रही है और करना भी चाहिए, उसके दुख में शरीक है, और उसकी बेवा को या उसकी माँ को तदम मर्ग जो है ना पेंशन भी मिलेगी, फैसिलिटेट किया जाएगा और उसका रिगार्ड भी पूरा होगा। लेकिन मैं 2 फोर्सेस का आपको एक्स्ट्रा नाम लेने लगा हूं। 1 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी है जो इस मुल्क से बाहर रहता है और पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज भेजता है, अपने बच्चों की तालीम के लिए, खुशहाली के लिए, अपने खानदान की खुशहाली के लिए, अपने पाकिस्तान की खुशहाली के लिए यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज भेजता है। जब वो मरता है ना, तो ये संदीला साहब जानते हैं, मैं जानता हूँ, खुदा की कसम 10-10 यूरो इकट्ठा करके जो है उसकी लाश पाकिस्तान भेजते हैं, 10-10 यूरो इकट्ठा करके। उसको कौन सा रिगार्ड मिलता है?
इस पाकिस्तान की मईशत में उन लोगों का क्या नाम है? आप मुझे बताएं, कभी किसी का जनाजा दिखाया गया, बताया गया कि यह भी पाकिस्तान का सबूत है? एक बात। दूसरी फोर्स का मैं नाम लेता हूं, पाकिस्तान का टैक्स पे ओनर, जो इंडस्ट्री में जॉब करता है, जो लूमों पे जॉब करता है, जो सनतकारी के अंदर जॉब करता है, जो चौक में चौराहे में खड़े होकर मजदूरी करता है, वो सबसे बड़ा सनतकार होता है जो पाकिस्तान को बनाता है। जब वो मरता है उसके लिए कौन सी पेंशन होती है, कौन सा जनाजा होता है, कौन सा साफी उठ के आता है, सब के सब खामोश हुए हुए होते हैं। कौन से प्लाट उसको मिलते हैं, उसकी कौन सी इंश्योरेंस है? यहां पर एक पुलिस वाला या एक रेडी लगाने वाला, मैं यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, जो जितना टैक्स जमा कराता है उसको उतनी पेंशन मिलती है। पाकिस्तान में आप जो मर्जी कारोबार कर लें, जितना मर्जी टैक्स दे दें, आज आपको कोई गोली मार दे, आपको कौन सी पेंशन मिलेगी? मैं मतलब संदेला साहब, बड़ी मैं अरशद साहब मेरी बात को समझे नहीं। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि वतन पे रोज नौजवान शहीद होते हैं, कुर्बानियां देते हैं, लेकिन जो हम आदी इस कदर हो चुके हैं कि जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 3 साल पहले जो कौम के अंदर एक दुख था, या पूरी की पूरी कौम उस शहीद के साथ खड़ी होती थी, अब वो चीज खत्म होती जा रही है। ये कितना खतरनाक है? अच्छा, वो रिट के हवाले से बताएं, वो मजबूरी है या क्या है? मैं देना पसंद करूंगा। मैं चाहूंगा कि संदीला साहब मुझे थोड़ी सी मौका दें। सवाल आपने उनसे किया है, सर ये जब एक फ्रॉड, दूसरा फ्रॉड, तीसरा फ्रॉड, चौथा फ्रॉड मुक ही ना रहे हो, तो फिर ये सब कुछ हो रहा होता है जो कुछ आज हो रहा है। कौम को तकसीम मैंने किया है, इमरान खान ने किया है, या आपने किया है? किसने किया है? अपने इल्जामात, अपने डॉक्ट्राइन का जवाब देने के की बजाय नवाज शरीफ को अजियत दे। एक को जो मुजरिम है, जो आपका अलाकार है इमरान खान, उसको जेल में डाल के उसको हीरो बनाए। इससे पहले उसको रोडों पे घुमाए, फिर उसकी टांग की पट्टी, फिर उसको हर तरह की फैसिलिटेशन। फिर उसके बाद अगर आप ये समझे कि जी 20 साल पहले हम एक एक फौजी के लिए आते जाते को, मैं अपने बचपन में फौजियों को देख के सलाम करता था, तो ये जज्बा किसने खत्म किया? मार्शल ने, माली मुफादात ने, डीएचएस ने, अस्करी ने। और फिर माजरत के साथ जो आप बात कर रहे हैं, जब मुल्क का आर्मी चीफ ये बताए हमने इतना टैक्स जमा कराया, तो भाई हम तुमको सौदागरी के लिए भेजा था या मुल्क का दिफा करने के लिए भेजा था? और ये एफआईसी में आते हो सवाल कर रहे हैं। सर ये जो जज्बे खत्म होते हैं ना, पीछे अब बैकग्राउंड देखें, शाहिद शाह अफरीदी था, आजम खान ग्रुप था। भाईजान जब आपको $1 मिलियन लगा के $9.5 मिलियन लग रहे थे ना, तो हर बंदे ने $10 मिलियन तो लगाया होगा। फिर रिजल्ट ऐसे ही आते हैं, जीते हुए मैच हारे जाते हैं। यहाँ संदेला साहब, आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, आज आपके प्रोग्राम पे मैंने कब्जा कर लिया है। ये बताएं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सेनेटर से जो खिताब किया है 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा है कि मैं ये हिसाब लगाऊं कि मैं कितने दिन इक्तदार में रहा और कितने दिन मैं जेलों में रहा, और फिर उन्होंने वो सारे मामलात अपने बताए। आप सिर्फ एक सवाल का जवाब ये दे दें कि जो हरकतें, जो रवैया, जो बिहेवियर इमरान खान का है, या तहरीक इंसाफ का है, या अली अमीन गंडापुर का है एक वजीर आला का, अगर खुदा न खास्ता ये रवैया सियासत में कभी शहबाज शरीफ का होता, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का होता, मरियम नवाज का, या चले आप पीपल्स पार्टी का नाम ले लें, क्या उन्हें ये तमाम सहूलियात मुयस्सर होती कि एक सूबे का वजीर आला जब तक वो रियासत को धमकी न दे, गाली न दे, और रियासत पर चढ़ाई करने का जो है ऐलान न करे, तो वो रात को सोता नहीं है? और अभी जो ताजा खबर आई है कि वो जो बहरोज सब्जवारी ने जो एक इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने तो कभी एक पैक से ज्यादा पी नहीं है, तो ये रियायत सिर्फ ये अगर हमारी पार्टी के किसी रहनुमा के साथ होता तो ये सहूलत उसको भी मुयस्सर होती। हारून साहब, इसमें दो हिस्से हैं इसके। अगर तो वो कोई गैर मुल्की ताकतों के हाथों में खेल रहा होता तो वो उठ के लिए ये सहूलत अवेल करवा लेते, कोई भी होता।
वो कोई भी बन जाता ना, जो इस वक्त इमरान खान साहब इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर इसकी जगह पे कोई और भी होता और इतनी लंबी चौड़ी फंडिंग हो रही होती और प्लस प्लस वो इस नहज पर पहुंच जाता कि वो तिगनी का नाच नचा जाता, चाहे वो अदारा हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे स्टेट हो, चाहे रियासत हो, तो फिर इतनी जगह तो उसको देनी पड़नी थी। लेकिन ये काम करने के लिए ना, ये काम करने के लिए, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि जब फलस्तीन पे जाके इसराइल की रियासत बनी थी ना, इसराइल रियासत के क्याम का ऐलान हुआ था, तो उस वक्त बाकायदा तौर पर एक खत लिख कर जो गोल्ड स्मिथ फैमिली थी उसको बताया गया था कि हमने अपने लिए एक वतन बना लिया है। क्या ये बात इमरान खान को नहीं पता होगी जब उसने ये फैसला किया होगा कि मैं इस खानदान में शादी करने जा रहा हूँ? क्या यस आपको ख्याल है नहीं पता होगा उसको? देखिए, ये एक बड़ा तसलसल है, ये अकेला इमरान खान नहीं है। इस इमरान खान के साथ इस वक्त जो जो चीजें और जैसे जैसे देखिए, अभी मोहसिन नकवी आपसे नहीं समझ आ रहा, आप चाह कर भी उससे अब जब आपने उसको वजीर दाखिला बना दिया तो आपने तरला यही किया ना कि भाईजान मेहरबानी करो जरा, हम छड़ दो जरा, नहीं संभाला जा रहा आपसे। क्यों नहीं संभाला जा रहा? कितनी ताकतवर शख्सियत है। कल तक जानता कौन था? मोहसिन नकवी सीएनएन में जॉब करता था। सीएनएन से यस जॉब करता करता वो आपके उसने एक 42 सिटी 42 जो लोकल लाहौर की न्यूज के लिए चैनल बनाया था, और उसके बाद फिर सिटी 24 बना, और उसके बाद अब वो पाकिस्तान का इतना पावरफुल इंसान है कि उसको आप चाहकर भी, इतनी बुरी कारकर्दगी के बावजूद भी सवाल तक नहीं कर सकते। हाँ, वो ये कह रहा है मैं ऑपरेशन करूंगा और जो नाकाम हो मैं उड़ा के बाहर फेंक दूंगा, अपना उसका कसूर कोई नहीं है। अच्छा, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे यस कौन है? कम से कम ये देखें कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत या सबसे ताकतवर तरीन जो ग्रुप है, जो फैसले करता है, वो मोहसिन नकवी साहब के दोस्त हैं या साथ हैं उनके। आप हला के दिखाएं मुझे। तो देखें, अब इमरान खान को ले आए और उसके पीछे वो तमाम दोस्त जो पूरी दुनिया चला रहे हैं वो लेके आ जाए, तो फिर कितना मुश्किल होगा इमरान खान साहब को रोकना, कितना मुश्किल होगा इमरान खान साहब को समझाना, और कितना मुश्किल होगा इमरान खान साहब को, मतलब जिस बंदे को जेल में बैठकर इंटरव्यू दे रहा है और जो बंदा बैठकर आर्टिकल लिख रहा है, वो बंदा न डर होने के साथ साथ उसको इस बात का भी यकीन है कि मुश्किल वक्त मुझसे जरूर है, बट जिन्ना वास्ते मैं कर रहा वो मेरे नाल खलोते हुए ने। आपको क्या यस लगता है वेरी इंपॉर्टेंट। कल आपके मैच के ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट दिखाया गया है, आपको क्या लगता है ये सिर्फ इमरान खान ने खुद किया होगा? नहीं, इमरान खान ने थोड़ी किया होगा, इमरान खान के नाम पर जरूर किया है, ना इमरान खान का जरूर लगा है, लेकिन करने वाले कौन होंगे सोचे जरा आप। तो ये एक कड़ी है, ये कुछ छोटी मोटी गेम नहीं है जिसको हम लोग, मतलब मोहसिन नकवी को कोई नहीं रोक सकता यार, आप सोचे जरा, तो इमरान खान को रोक लेगा? तो इसलिए भाईजान ये बस अल्लाह ताला की जात जो है ना रहम करे। आप कोशिश कर रहे हैं, आप 6 महीने हुकूमत करें, आप साल करें, आप 5 साल करें, आप करें बिस्मिल्लाह, लेकिन इसके बाद अभी से आवाज आ रही है कि अगली बारी बिलावल भुट्टो जरदारी बनाना है, तो फिर आपकी मेहनत कहाँ गई यार? अगर कभी से ये जहन साजी मेरी की जा रही है कि अगली बारी बिलावल भुट्टो जरदारी दी है, या फिर हो सकता है अगली बार इमरान खान को देना पड़े, भाई मजबूरी है वरना वो तो मुल्क तबाह कर देगा, तो फिर आपकी मेहनत कहाँ गई? आपकी मेहनत कहाँ गई? मतलब आप ये देखें कि 15 साल से मुसलसल हुकूमत जो है ना, 15वां साल, बल्कि अब 16वें साल में हुकूमत है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यस और 11वें साल में हुकूमत है, 12वें साल में आपके केपीके में जाकर आप चले जाए। इसमें से 4 साल आपका बुजदार पंजाब के लगा दिया। इन दोनों सूबों को अगर 50% भी पंजाब का हो तो आपके जूते मेरा सर, 50% भी। तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ताकतें तो ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान आगे जाए, तरक्की ना करे। शायद मैं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हारून साहब बड़ी साथी सी प्रोग्राम के एंडिंग की तरफ चले, मुझे रूहान साहब जो है वो कॉल कर रहे हैं, उनको फुटबॉल क्लब से मैंने लेना है, वो वेट कर रहे हैं मेरा अपने यारों के साथ, नाल यार भी मैंने गाला कढ़ते होंगे नाल भी। जिस दिन आपका वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान पर लिख कर गया था, एक मजबूत पाकिस्तान, तगड़ा पाकिस्तान हमें ज्यादा वारा खाता है बनिस्बत कमजोर पाकिस्तान, तो 15 दिन के या 6 महीने के या 3 महीने के बाद, और फिर वो भी उस वक्त था जब आपने धमाके कर लिए हुए थे। आपके धमाके करने के बाद यहां पर वो आया था, उसको पता था कि अब ये हमारे बराबर के टक्कर के हैं, हमसे कमजोर नहीं है, हमारे टक्कर के हैं ये, आपके पास चलकर आया था। तो फिर क्या जरूरत थी जनाब कारगिल वाला, ये बड़ी बड़ी तलख है ना, तलख है ना। तो फिर ये कारगिल वाला पंगा लेकर फिर अपने आप को कमजोर रखा गया ना, ताकतवर ना बनने दिया। जब आपका नेबर कह रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन कह रहा है कि ऐसी ताकतवर बनावांगे तानू, मैं अपनी कौम से समझाऊंगा कश्मीर का मसला हल करना है, कश्मीर का मसला भी हल होता, मुआशी भी तौर भी ठीक होते, आप तजारत करते। हारून साहब, ये जो लाहौर से वाघा से रोड अंदर इंटर होता है ना इंडिया से,
ये अगर चढ़ता ना यहाँ पे नहर जाकर चढ़ता मोटरवे पे और सीधा तुरखम से होते हुए काबुल में चला जाता, तो उस दौर में जब तालिबान की हुकूमत खत्म हुई थी और वहां पर एक नॉर्मल हुकूमत शुरू हुई थी, एक दिन में हिंदुस्तान जो है वहां पे यूनिवर्सिटी बनाने के ठेके लेता, शॉपिंग मॉल ठेके लेता, कॉलेजेस बनाता, यूनिवर्सिटी बनाता, और वो अपना सारा सामान हिंदुस्तान से वहां पर लेके जाता, लेबर, सरिया, बिजली। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में जो यहाँ से उसका 1000 या 500 ट्रक गुजर के जाता, और एक ट्रक अगर आप $200 दे के जाता तो उसको कन्वर्ट करें साल पे, आप पनामा वाली कमाई भूल जाते, स्वीज वाली जो नहरों वाली कमाई है, फिर उसके बाद आप ये जो मिस्र के देते हैं वो गुजरते हुए वो सब भूल जाते। किसने ये नहीं होने दिया? क्यों नहीं होने दिया? कि आपको नहीं चाहते कि ये सारा कुछ हो? बट नहीं हो, ये एक लंबी बहस है, इस पर एक सेल्स बड़ी लंबी चौड़ी बहस की जा सकती है, लेकिन सिर्फ उम्मीद की जा सकती है। मैं इसके बावजूद मरियम ने जो करना है, जरदारी ने, आसफ अली जरदारी के बेटे ने जो करना है, नवाज साहब ने करना, सिर्फ एक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर या फिर ये है कि जो मौजूदा साहब बैठे हैं, जैसे ये बैठे हैं, इनको बैठे रहने देगा 15 साल के लिए, तो फिर अल्लाह खैर करेगा। बट एनी हाउ, काफी टाइम भी हमारा हो गया, और जैसा मैंने आपको बताया एक बड़ी तादाद में लोग देख भी रहे हैं। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनसे इजाजत भी लेते हैं, और इंशाल्लाह अगले जो है वो सोमवार फिर प्रोग्राम करें, उसमें मजीद चीजें करेंगे, दूसरे सोच भी हमारे साथ होंगी। अरशद कुरैशी साहब, 30 सेकंड मुझे मियां नवाज शरीफ इस वक्त जो एक्टिव हुए हैं ना, मेरे ये गुमान है, ये मेरा ख्याल है, ये जो थोड़ी बहुत ही मालूमात आ रही हैं, हो सकता है कि बहुत जल्द कोई बड़े स्टेप्स लिए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पॉलिटिक्स को दुरुस्त सिमत में लाना बहुत जरूरी है। जो वर्क कर रही हैं मरियम नवाज एक्सीलेंट है, लेकिन उसको बताने वाला उसी तरह से कोई नहीं है जैसे मियां नवाज शरीफ के काम को बताने वाला कोई नहीं था। तो अरशद कुरैशी साहब, मैं वैसे बिल्कुल ठीक करता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज आजमदारी कोई स्टेप नहीं ले सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। जिसके हाथ में ताकत है ना, जिसके हाथ में ताकत है, जब वो स्टेप लेगा तभी कुछ होगा। मेरे और आपके स्टेप लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी कर लें आप, क्या कर लेंगे? क्या आपके हाथ में है? मतलब क्या कर लिया? 8 फरवरी का इलेक्शन आपको हराया गया है, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको हराया गया है। लेकिन आपका मुखालिफ ये प्रोपोगंडा कर रहा है कि वो हारा है और आपको जिताया गया है, और आप नहीं, संदेला का चोरी भी हमारी हुई है और चोर भी हम हैं। चोरी हमारी हुई और चोर भी हम। गारंटी से कहता हूं, 60 सीटें हराई गई थी 2018 के इलेक्शन में, 60 सीटें डबल ठप्पे लगा के। अब दोबारा गिनती में आप देखें कि दोबारा गिनती में नून लीग के लोग जीते हैं, उन वोटों को सामने रख के 50 बंदों के सामने गिनती करके शहबाज शरीफ के बेटे की हुकूमत पंजाब में कायम हो गई थी, उठाकर फेंक दी थी। तो इसलिए आप सख्त स्टेप क्या ले लेंगे? आपने जो करना है तरले मिन से करना है, 2 4 6 महीने साल 2 4 साल निकाल लें, उसके बाद फिर आपके साथ होना है वो अल्लाह ताला की ज़ात हमें बचाए। बहरहाल ये बड़े तल्ख हकीकतें हैं जिसको हमें मानना और बचाना पड़ेगा। मेरा और आपका इख्तिलाफ हमेशा बरकरार रहेगा, रहना भी चाहिए, इसलिए हमारी सलाह है। अरशद कुरैशी साहब, हारून साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक के साथ आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। थैंक यू वेरी मच। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो